बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 पार्ट 20 हम इसका करने जा रहे हैं, पार्ट 20। और ये पूरा नक्शा मैंने बनाया हुआ है, पहले ही आपको बता दूं ताकि आपका टाइम बच जाए। आपको लगता है इस वीडियो से कोई फ़ायदा होगा तो आप देखें, नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। लिपिड्स चल रहा है, ये हमने पहले ही दर्जाबंदी कर ली है और 4 ग्रुप्स में लिपिड्स को हमने डिवाइड किया था। एसिल ग्लिसरॉल जो है इसको हमने इसका समझा था, इसको पिछली वीडियो के अंदर ये क्या है। अब इसकी ये जो 2 ब्रांचेस हैं, 2 ग्रुप हैं, फर्दर ग्रुप्स, इन पे हम जो है अब बात करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको ये क्लियर है तो आप आगे बढ़ जाइए, मतलब दूसरी वीडियो देख लीजिए, अगला पार्ट देख लीजिए इसका, ठीक है। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं सुबह शाम तो नहीं, 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियोस मिल रही हैं। जनरल ग्रुप वालों को भी, साइंस ग्रुप वालों को भी। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना। अल्लाह ताला कोशिश पे नवाजता है भाई, ठीक है। अल्लाह कोशिश देखता है, मुकम्मल तो कोई भी नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, आप भी कोशिश कीजिए बस, और कोशिश करते रहिए। इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर ही होगा, ये अल्लाह का वादा है। तो शुरू करते हैं। जो जनरल ग्रुप है उसमें मैट्रिक क्लास की पाकिस्तानी स्टडी चल रही है और उर्दू चल रही है, और 9th क्लास की इस्लामियात चल रही है और इंग्लिश चल रही है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। तो ये टोटल 8 वीडियोस जो है 3 बजे से लेकर 9 बजे तक अपलोड हो रही हैं। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उनके जवाब भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मोर लिखा हुआ है नीचे, MORE। और वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के ऊपर ही आपको SST एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट भी नज़र आ जाएगी, उसमें चले जाइए, पिछली वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये चलते हैं यहाँ पर, ये सैचुरेटेड जो है, सैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल, अब ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं। सैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है भाई। क्या मौजूद है इनके अंदर? ऑब्वियस सी बात है, एसिल ग्लिसरॉल है यहाँ पर, तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगे। ये जो है वो कंटेन इसके अंदर मौजूद है, क्या रखता है ये? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, FA कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, कि इसके अंदर फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड है। मतलब ये है कि नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। टू द पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट ये है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास स्टीयरिन जो है वो आ जाती है, स्टीयरिन, ये एग्जाम्पल आ गई इसकी, ठीक है। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। अनसैचुरेटेड यकीनन इसके अपोजिट होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा। लेकिन डबल बॉन्ड होने से फ़र्क क्या पड़ेगा एसिल ग्लिसरॉल के ऊपर, ये भी देखना है। क्योंकि एक बॉन्ड अगर मिस होता है ना तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सैचुरेटेड हो गया, जो होते जा रहे हैं उन पर मैं टिक लगाता जा रहा हूँ। अब अनसैचुरेटेड को देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल, अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल क्या मौजूद है इसके अंदर? कंटेन, क्या मौजूद है इसके अंदर? इसके अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो मौजूद हैं। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ये है, मीन्स 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। 1 या तो एक मौजूद है और मोर देन 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी स्टेट कैसी होती है? इसकी स्टेट लिक्विड होती है, लिक्विड होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये, ठीक है, अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल जो हैं ये, इनको आमतौर पे ऑयल्स भी कहते हैं हम, ठीक है, ऑयल्स भी कहते हैं। और जो सैचुरेटेड है ना, इनको आमतौर पे हम फैट्स भी कहते हैं, फैट्स। और ये ऑयल्स, ऑयल्स आपको पता है लिक्विड स्टेट में होते हैं।
किन में पाए जाते हैं ये? फाउंड इन प्लांट्स में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कौन कौन से हैं? लाइनोलिन है, लाइनोलिन, LINOLIN, लाइनोलिन। ये जो है वो किसके अंदर मौजूद है? इन सीड्स में जो है वो मौजूद है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक अनसैचुरेटेड जो है वो लिपिड्स की अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल की एक एग्जांपल हमारे पास लिनोलिन है, जो कि सीड्स से हमें मिलता है। ये एक किस्म का ऑयल है। ठीक है भाई, और क्या है? अगर ये ऑयल को हम देखें, ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारे पास ऑयल और इसकी बात हो गई। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। अब ओवरऑल ज़रा समझ लीजिएगा कि ये जो हमारे पास हमारी बॉडी में फ़ैट्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में फ़ैट्स होते हैं, तो फ़ैट्स का ज़रा सुन लीजिएगा कि आपकी एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर तकरीबन 16 किलोग्राम फ़ैट होता है। 16 किलोग्राम जो है वो फ़ैट होता है एक आम इंसान की बॉडी के अंदर एवरेज साइज़ में। ठीक है, और ये 16 किलोग्राम फ़ैट्स जो है वो कितनी आपको एनर्जी देता है? एनर्जी भी देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है 144 × 10⁻³ किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये देता है। 144 × 10⁻³ किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो आपको देता है। ठीक है, क्वेश्चंस करें अब। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो भी हो गए, इस पर भी टिक लगा देते हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स को इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बुनियादी फ़र्क क्या है, ये बता दीजिए मुझे आप। ठीक है भाई, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, मैंने एक एग्जांपल दी थी, वो मुझे बता दीजिए कौन सी एग्जांपल जो है वो मैंने आपको दी थी। ठीक है भाई, तीसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उनकी स्टेट क्या थी, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनकी स्टेट क्या है। ये बार बार मेरे मुंह से फैटी एसिड निकल जाता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल असल में, ठीक है, और अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल में इसकी बात कर रहा हूँ। फैटी एसिड तो इनका एक पार्ट है ना। अच्छा, चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल है ये किन में पाए जाते हैं? जानवरों में पाए जाते हैं या पौधों में पाए जाते हैं? पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, वो ऑयल जो कि सीड्स से हमें मिलते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी किस्मों के हैं, लेकिन एक किस्म जो है वो मैंने उसका नाम बताया था, ज़रा मुझे बता दीजिए क्या नाम है उसका। ठीक है, छठा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक आम इंसान की बॉडी के अंदर तकरीबन कितने किलोग्राम फैट्स होता है? और सातवां सवाल मेरा आपसे ये है कि एक आम इंसान की बॉडी में जितना फैट्स होता है, चर्बी होती है, वो तकरीबन कितनी किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो दे सकती है। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।